हमारा आज यहाँ मकसद इकट्ठे होने का ये है कि हम PIA को चाहते हैं कि वो दोबारा ग्लासगो से लाहौर फ़्लाइट चलाएं। हमने PIA वालों से बहुत मरतबा कहा है, लेकिन हमारी वो नहीं सुनी उन्होंने। हमने अब ये फ़ैसला किया है कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को ख़ुद कहेंगे कि वो इस बात का फ़ैसला करें। यहाँ पे PIA जो चलती है वो बिल्कुल मुनाफा कमाती है, और सिर्फ उसके अलावा यही नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोग रहते हैं उनकी सहूलत की बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जिनके साथ बच्चे होते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनका हक़ बनता है कि वो आराम से सफ़र करें और पाकिस्तान आने जाने में उनको आसानी पेश आए। उसके साथ साथ पाकिस्तान से चीज़ें बहुत आती हैं हमारे लिए, सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट और भी बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ से भी वहाँ जाती हैं, और इसका किसी भी ने कोई हिसाब नहीं लगाया कि उससे आमदनी कितनी आ रही है। तो हमारी ये ख्वाहिश है और फरमाइश है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारी तकलीफ़ का और हमारी ज़रूरत का सोच के इस चीज़ पे कदम उठाए और फ़ैसला करे। शुक्रिया। फ्लाइट आपकी पिटीशन के बाद भी अगर ये बहाल नहीं होती या इसमें ताख़ीर होती है, तो इसके बाद आपका क्या लाएमल है? आज की पिटीशन के बाद आपका क्या लाएमल होगा? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने जहाँ तक हम इस बात को ले जा सकते हैं हम ले आए हैं। हमने प्रेसिडेंट ख़ुद को ख़त लिखा है, इसमें हमने पिटीशन की है जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने उसको साइन किया बाकायदा, और हमने ये दिखाया है कि यहाँ के लोग इस फ़्लाइट को बाकायदा चाहते हैं। तो अगर हुकूमत इस वो नहीं करेगी, अकाउंट नहीं लेगी, तो अफसोस की बात होगी। इसलिए कि हम देखें, जब भी पाकिस्तान में ज़लज़ला आया तो सबसे पहले ग्लासगो के लोग खड़े हुए हैं। जब वहाँ पे फ्लड आया तो पाकिस्तान के लोग, ग्लासगो के लोग सबसे पहले कहाँ खड़े हुए हैं। हमने तो पाकिस्तान में गाँव के गाँव बना दिए हैं घरों के, लेकिन हमें वो एक जहाज़ भी नहीं दे सकते। बड़े अफसोसनाक ये कि फ़्लाइट की बहाली चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके बंद करने की वजह से ग्लासगो से जो लाहौर का जो फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पड़ गए हैं, और इसको जितनी हम हुकूमत पाकिस्तान से जो पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इसको जितनी भी जल्द हो सके इसको बहाल करें। और जहाँ तक वो ये बात कहते हैं कि जी हमारी फ़्लाइट के इशारे में है, तो हम उनको ये दावत देते हैं कि हम हमारे साथ बैठें, हम उनसे बताएंगे उनको फिगर फैक्ट के साथ कि उनकी ये बात गलत है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जितनी भी जल्दी हो सके ग्लासगो के और स्कॉटलैंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि वो इसको बहाल करें। बहुत अफसोस है अगर ये फ़्लाइट नहीं चलना शुरू किया दोबारा, इसलिए हम लाहौर और ग्लासगो आपस में ट्विन इसलिए किया, हम इसकी बहुत प्यार मोहब्बत करती है। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारा लोग जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं हम भी प्यार देंगे, और ये फ़्लाइट इंशाल्लाह दोबारा शुरू करो। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है, मैं भी ग्लासगो से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़्लाइट जो है वो चलनी चाहिए, उसके साथ उसका मयार, उसकी क्वालिटी और जो फेयर्स हैं वो भी ठीक ही हों। ऐसा ना कर दिया जाए कि जो पहले था उससे ज़्यादा मज़ीद फेयर्स बढ़ा दिए जाएँ, और जो है उसकी जो क्वालिटी है वो सेम रहे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो लोग यहाँ रहते हैं जो PIA नहीं यूज़ करते, वो इसीलिए नहीं करते थे कि क्वालिटी की वजह से। लेकिन मैं चाहता हूँ उसका मयार भी अच्छा रहे जैसा अमूमन होता आया है पहले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान भट्ट है सर। तो हम चाहते हैं कि PIA बहाल होनी चाहिए, क्योंकि हमें बंद करने की कोई वजूहत नहीं बताई गई। पहले इनका जो मुतालबा था कि जी फ़्लाइट हमें 76 चाहिए, 70 इन्होंने मांगी थी, 76 से 80% इनको दी है हमने, ठीक है। लेकिन फ़्लाइट बंद करने का इन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया, बिला जवाब इन्होंने बंद कर दी है। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप बहन भाई इधर सफरिंग कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी ख़त लिखा गया है, ईमेल भी भेजी गई है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। इवन जवाब देना वो लोग मुनासिब नहीं समझते। सबसे पहले तो मुश्किलात, पहले हमें मैनचेस्टर जाना पड़ता है, फिर मैनचेस्टर जाके उधर से फिर वापस ग्लासगो आना पड़ता है। उधर जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है वो हमें तंग करती है, प्लस जो इधर एमिरेट्स है उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है। उन्होंने सब जगह अपना जो वो कंपटीशन लगाया हुआ है, वह स्वाय ग्लासगो में उन्होंने कोई कंपटीशन टिकट नहीं लगाया। इस वाह कि इधर उनका कोई कंपटीशन नहीं है, और वो इधर हम लोग उस पर सफ़र करना लाइक नहीं करते, इसलिए कि वो हमें तंग करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल पाकिस्तान की जो यहाँ आवाम है वो इस बात पे मायूस है कि जितना प्यार और मोहब्बत और लॉयल्टी यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान को दिखाई है वो हमें पाकिस्तान ने वापस नहीं की, और इस बात का लोगों को बड़ा दुख है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग जो तंग होते हैं उसका ये है कि देखो, जा तो होता ना कि जहाज़ आने जाने से उनको मुनाफा ना होता, जब हमें पता है कि उनको मुनाफा होता है, जब हमें पता है कि ये जहाज़ वायबल है, जब हमने उनको फिगर्स ब्लैक एंड वाइट दिए हैं,
اس کے باوجود بھی فلائٹ نہ ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور پھر پی آئی اے ایک کمپنی ہے باقاعدہ. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان کے جو اپنے شیئر ہولڈر ہیں وہ گورنمنٹ کو کیوں نہیں پوچھ رہے کہ فلائٹ کیوں نہیں چلائی جا رہی. میں پنجاب کے رہنے والا ہوں. میں یہ پاکستان گورنمنٹ کے لیے زیادہ میں اپنے گھر کے اوپر زور دوں گا کہ ان کی فریاد کیوں نہیں سنی جاتی گلاسگو والے مسلمانوں بھائیوں کی. گورنمنٹ کو چاہیے ان کی سپورٹ کرو. ان کو جانے آنے میں بچوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، مائیوں کو بہت تکلیف ہے. اس گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات کریں اور فلائٹ جو ہے ان کو چالو کرنی چاہیے جلدی سے جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلا اج دی محفل جنہاں نے سجائی ہے بھائی حنزلہ ملک صاحب، میں انہوں نے مبارکباد دینا کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی دے پرزور مطالبے تے انہوں نے انیشیٹو لیا. اس تو پہلا جدوں فلائٹ چلی سی انہوں نے سارا پتا، اس وقت بھی یہ فلائٹ چلان واسطے یہ فلائٹ دے دولہ سیگے. تے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کامیابی دے اتوں فلائٹ جڑی ہے چلے تاکہ لوگوں کو بہت ذرا آسانی ہوئے. تے دوسری میری درخواست ہے کہ جڑے ساڑے پرا وہ یہ کہندے کہ یہ معیار اچھا ہوئے، یہ ہوئے وہ ہوئے. جب ہمارے بھائی ایمریٹس ایئر لائن میں بیٹھتے ہیں تو چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، جب پی اے میں بیٹھتے ہیں تو بڑا شور مچاتے ہیں. حالانکہ پی اے کی سروس اتنی ماڑی نہیں ہے، بہت اچھی ہے. بھائیوں سے درخواست ہے کہ اگر یہ فلائٹ چلے تو دوبارہ یہ کمپلین نہ کریں، ان کا کھانا نہیں صحیح، ان کے اسٹیورڈ نہیں صحیح، ان کا فلاں نہیں صحیح. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے یہاں سے فلائٹ چلے، اور میری دعا بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے. جزاک اللہ. میرا نام خورشید احمد ہے اور میں یہاں 50 سال سے رہتا ہوں. اینڈ آئی آلویز پریفر گوئنگ ٹو پاکستان ود پی آئی اے. دے آر ویری نائس. جتنی دفعہ سفر کیا ہے بہترین کھانا ہے، سروس بھی اچھی ہے. برائے مہربانی جلدی سے جلدی سے چلایا جائے، کیونکہ میری وائف بھی نیئرلی 80 ہے. ہمیں مانچسٹر جانا پڑتا ہے، وہاں دھکے کھانے پڑتے ہیں، پھر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ادھر دبئی رکو، پھر آتی دفعہ رکو، پھر رات کے 3 بجے وہاں سے چلو. یہ تو یار بہت زیادتی ہے. جبکہ یہاں اوور 75% جو لوگ ہیں وہ بزنس دے رہے ہیں. اور جب بھی یہ چلے گی میرے تقریباً یہاں 25-30 رشتہ دار ہیں، میں ان ایڈوانس 25-30 ٹکٹ لوں گا. آئی کین پرومس اٹ. میں اس فلائٹ پٹیشن کو سپورٹ کر رہی ہوں ود کاؤنسلر اینڈ ایم ایس پی حنزلہ ملک، جو ممبر آف اسکاٹش پارلیمنٹ ہیں اور ہو از دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دس پٹیشن. اینڈ بیسکلی ہم لوگوں نے یہ اس میں میرا رول رہا ہے کہ اس کو پبلسائز کرنا، لوگوں سے پٹیشن لکھوانا، بزنسز اور کمیونٹی کو آگاہ کرنا. کہ کیسا رسپانس آپ کو ملا؟ ہمیں بہت اچھا پازیٹیو رسپانس ملا، اور ایکچولی ہمیں پاکستانیوں سے اچھا رسپانس ملا ہے جو کہ خاص کر لاہور میں رہنے والے، بلکہ ہمیں اور ایریاز کے بھی پاکستانیوں سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے، اور اسکاٹش لوگوں سے بھی بہت اچھا رسپانس ملا ہے. کیونکہ وہ جتنے ان کے پاکستانی دوست ہیں ان کی تکلیف یا مجبوری کو دیکھتے ہوئے وہ بہت چاہتے تھے کہ سپورٹ کریں کہ یہ چیز جو ہے سارٹ آؤٹ ہو اور فلائٹس دوبارہ سے ڈائریکٹ فلائٹ جو لاہور ٹو گلاسگو ہے شروع کی جائے. تو اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس میں سب کمیونٹیز میں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہمارے سکھ بھائی بھی اور کمیونٹی سے لوگ آئے ہوئے ہیں اس پٹیشن کو ہینڈ اوور کرنے کی سپورٹ کرنے کے لیے. تو وی آر اوور ویلمڈ جس حساب سے ہمیں سپورٹ ملی ہے ابھی تک. یہ بتائیں کہ اس فلائٹ کا جو لاہور گلاسگو فلائٹ ہے، اس کا فائدہ لاہور کے گرد و نواح میں جو بستیاں، گاؤں، دیہات یا چھوٹے قصبے اور شہر ہیں ان کو کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ جو گلاسگو کے لاہور کے ارد گرد کے علاقے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے، اور جو اور شہر ہیں جیسے فیصل آباد، سرگودا، جہلم ہے، وہاں کے بھی لوگ یہاں پہ گلاسگو میں سیٹلڈ ہیں، ان کو بہت فائدہ ہے کیونکہ ان کو ایک ہی کنیکشن لینا پڑتا ہے اور وہاں سے پھر 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. جبکہ جو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے اس میں تو ان کو بہت سارے کنیکشنز ہیں. تو اور بزنس کے سلسلے میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے. اور دوسرا میں ایمفسائز کروں گی کہ گلاسگو اور لاہور جو ہیں وہ ٹوئن سٹیز ہیں، اور ٹوئن سٹیز کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ اور ساتھ میں کلچرل لنکس. تو ہمارے ہر سال آتے ہیں پائپنگ بینڈ وہاں سے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو مضبوط بنانا چاہیے، اور پی آئی اے کو اور پاکستان گورنمنٹ کو یہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ تعلقات مضبوط رہیں گے کہ پی آئی کی فلائٹ جا رہی ہے. High Commission in London. The second letter is to the chairman of PIA, and the third letter, which is the most important, is to the President of Pakistan, highlighting our wishes and requests. And of course this is the petitions which people have signed
including MSPs and councillors. And I think what's most important is ordinary citizens of Glasgow More than 3,000. have signed this petition with a view for the flight to be restarted. So, sir, we give you this with our deepest regards. Thank you. जी जी So Hanzla Malik Saab, thank you very much for coming, and I thank you all for coming over here. Inshallah, your letters will be forwarded to their higher destination, and we're looking forward also for a positive result and answer, inshallah. Thank you very much. Thank you very much. I would like to take this opportunity to thank all of you for coming. We deliberately kept it quite small because this is a residential area, and as citizens of Glasgow, we wanted to make sure that we have a peaceful handover, which we've done. And thank you very much for being here yourself. I know that you had other commitments and you've made time specially to be here. We appreciate that. Thank you very much indeed. आज हंजला मलिक साहब ने ये over 3,000 signed petitions हैंड ओवर किए. इंशाल्लाह मैं उनको फॉरवर्ड करूँगा to their destination, and we will wait for a response from PIA because it's basically addressed to them. So we have had an effort before also last year, but because of certain reasons the airline had stopped coming here. But let's see inshallah आगे क्या इसका जवाब आता है, which will be conveyed to the community. लीड्स हालांकि लॉस में जा रही है, लेकिन वो चल रही है, लेकिन इधर पब्लिक होने के बावजूद चल रही है. मेरे ख्याल से देखें जी, भी मैं एज ए मैनेजर PI मैं यहाँ काम करूँ 1 साल से, यहाँ पे टोटल सेल जब चाहें मेरे पास आप दफ्तर आके देख सकते हैं. 3 ट्रैवल एजेंट हैं, उनकी टोटल सेल 80,000 पाउंड से ज़्यादा नहीं है महीने की. आप खुद कैलकुलेट कर दें कि 80,000 की अगर सेल हो स्कॉटलैंड की तो क्या फ़्लाइट शुरू करनी चाहिए या नहीं. हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कैप्टन नदीम खान यूसुफ़ज़ई साहब, वो ट्राई कर रहे हैं. नए जहाज़ भी हम ले रहे हैं, 12-13 जहाज़ ले रहे हैं भी. शायद आपने ऐड भी देखी हुई, TV पे भी आया है. वेरी फ्यूचर में हम नया जहाज़ भी ले रहे हैं और नए सेक्टर खोलने की कोशिश. लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, हम्बल रिक्वेस्ट है टू ग्लासगो कम्युनिटी कि ये हमें कोई इसको रेगुलर फ्लाइट चलाने के लिए कोशिश करें, अपने ट्रैवल एजेंट को और अपनी कम्युनिटी को भी कहें. ये नहीं कि 5 पाउंड या 2 पाउंड या 4 पाउंड कहीं सस्ता है तो उसी एयरलाइन पर जाने की कोशिश करें. ये आपका नेशनल कैरियर है, आपकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं. अगर आप लोग अरेंज करें, कोई लेजन कमेटी बनाएं, डेफिनेटली ऑन बोर्ड करें उसको, मेरे ख्याल से बेहतर है. देखिए हम खुद भी यहाँ जो दफ्तर खोला हुआ है, हमारा काफ़ी खर्चा होता है और हम बंद करके चले जाएं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम नहीं चाहते आप नहीं मैं वैसे एक बात करूँ, लेकिन नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ हम इसको चलाना चाहते हैं. चलेगी, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा. हमारे जो कंट्री मैनेजर हैं मिस्टर मंसूर मेला, वो भी बहुत कोशिश लगे हुए हैं, लंदन में बैठते हैं कि ये फ़्लाइट ज़रूर शुरू हो. एक इस्लामाबाद के लिए और एक फैसलाबाद के लिए वो टच करके वहाँ चली जाती थी. बाद में आपने इस्लामाबाद को कट कर दिया, तो फैसलाबाद वाली जो सर्विस थी वो काफ़ी सक्सेसफुल थी और कामयाब थी. उसमें एक रिंग चलता है आप लोगों का और रैकेट, जो कि मतलब है कि जो आपके ट्रैवल एजेंट हैं और आपके ऊपर जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं जी कि सीटें नहीं हैं, सीटें पूरी हो गई हैं. और बाद में जब आप जहाज़ में जाएं तो आधा जहाज़ खाली होता है. 8 क्लासेस थी. I क्लास का फेयर सस्ता था, V का सस्ता था, L का. जब वो Y तक पहुंचता था वो फेयर इतना हायर हो जाता था जो कस्टमर कहते मैं तो नहीं जाऊंगा. उसमें एडवांस परचेज का सारा सिस्टम था, रेवेन्यू मैनेजमेंट वाला. और दूसरा बात यह है कि एक जहाज़ कप्तान चलाता है ना, जो पैसेंजर बैठा था उसको नहीं पता था कि वेदर है या नहीं है. जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे जो व्यूज़ होंगे वो ज़्यादा वैलिड होंगे बनस्बत के एक आम आदमी कहेगी जी फ़्लाइट बड़ी फुल जा रही थी. आप ये बताएं, कोई बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट में जा रही हो तो मैं पागल हैं फ्लाइट बंद कर देंगे? नहीं, अगर कहीं से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं सर, नो सर, नहीं. मैंने आपसे कहा अगर मैं प्रॉफिट नहीं भी हो, मैंने आपसे गुजारिश की है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि फ़्लाइट अगर हमें प्रॉफिटेबल नहीं भी होगी, हम इंशाल्लाह फुल कोशिश करेंगे चलाने की.